दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ एनपीओ। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि रिसीट एंड पेमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक एक एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट को पकड़ के हम लोग कहाँ ले जाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पिछली क्लास में। आज हम लोग बेसिकली इसका एक केवल एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं और कैसे हम आइटम्स को ले जाके क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि रिसीट से किस तरीके से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना सकते हैं। तो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन इस स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और चले आइए, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि यहाँ पे आपके पास एक आर के स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का कोई फॉर्मेट था हमारे पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल था। बहुत आसान सा फॉर्मेट था। हम लोग क्या लिखते हैं? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल। जब साफ काम करना है तो बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही आपकी मेनली मायने रखती है, आपके अकाउंट किस तरीके से नोट डाउन है। क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए ना। प्रैक्टिकली भी आप कभी जाएंगे किसी कंपनी में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे अकाउंटिंग तो आपको साफ सुथरे से ही करनी है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको आने चाहिए। सबसे पहला रूल आपके पास क्या आएगा? डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, क्या हमने कल देखा था? हाँ सर, बिल्कुल। पिछली बार क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी इनकम, इनकम, इनकम। ठीक है, क्रेडिट साइड। अब बनाते हैं सीधा सीधा सा फॉर्मेट। ठीक है, अब पहली बात, क्या इसमें रिसीट एंड पेमेंट की ओपनिंग भी आएगी? कैसी बात कर दी सर आपने? रिसीट एंड पेमेंट की ओपनिंग कैसे आ सकती है? वो तो हमारी कैश या बैंक होते हैं, वो तो हमारी एसेट्स है, और ये तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ तो कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, रिसीट्स और पेमेंट में से कोई सा भी आप एक कॉलम पकड़िए एंड देन फिर आप स्टार्ट करिए। हम सबसे पहले पेमेंट्स करते हैं, हमको पेमेंट्स कर लेते हैं, देन फिर इनकम कर लेंगे। ठीक है, आप इनकम कर सकते हैं और फिर पेमेंट कर सकते हैं, कैसी मर्जी है आपको। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एडमिन खर्चे। क्या एडमिन के बार बार खर्चे होंगे? हाँ सर, बिल्कुल बार बार खर्चे होंगे भाई। कैपिटल खर्चा तो है नहीं कि एक ही बार करेगा एडमिन। एडमिन में सब कुछ आ गया, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। तो यानी कि क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो क्या हम इसको पोस्ट करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पे ट्रांसफर भी कर देंगे हम लोग टू एडमिन, टू एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस कितने के हैं आपके पास? एडमिन एक्सपेंस है 32,000, यानी कि 32,000 के यहाँ पे एडमिन के खर्चे आपके पास दे रखे हैं। फिर बोल रहा है रिपेयर। क्या रिपेयर आपका कोई रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल खर्चा है? सर बिल्कुल कैपिटल खर्चा नहीं है, रेवेन्यू खर्चा है। क्यों? क्योंकि बार बार होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू खर्चा है, तो रिपेयर आपका एक्सपेंडिचर में आ गया यहाँ पे 1600 रुपए, 1600 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं रेंट। क्या रेंट रेवेन्यू खर्चा है? हाँ सर, बिल्कुल रेंट रेवेन्यू खर्चा है, बार बार आप पे करोगे, जो कि कितना है? 1000 रुपीज आपके पास आ गया। ऐसी आपका इन्वेस्टमेंट। क्या मैं सर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिख दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? इन्वेस्टमेंट क्या रेवेन्यू खर्चा है? नहीं, क्योंकि इससे एसेट्स क्रिएट हो रही है, और रेवेन्यू खर्चे से कभी भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। ठीक है ना, तो रेवेन्यू खर्चा नहीं है। जब रेवेन्यू खर्चा नहीं है तो क्या लिखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना, कैपिटल खर्चा ही लिखते हैं, रेवेन्यू खर्चा नहीं लिखते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। क्या सैलरी लिखेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सैलरी लिखेंगे, क्योंकि सैलरी आप बार बार पे करोगे, तो सैलरी एक खर्चा है, जो कि आपके पास है 7,000 रुपीज। 7,000 की सैलरी आप पे कर रहे हो। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे? हाँ सर, बिल्कुल फर्नीचर लिखेंगे। क्या हम लोग फर्नीचर लिखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों? फिर वही बात, ये भी क्या है? एक कैपिटल खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि एसेट्स क्रिएट कर रहा है।
तो यहाँ पे वो पेमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल सही है। तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होल कहूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब बचा क्या? अब तो कुछ बचा नहीं। बैलेंस सीडी आएगा नहीं सर, बैलेंस सीडी और बैलेंस जो आपके पास बीडी है, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या होती है? एसेट्स होती हैं। एसेट्स यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में लिखा है डोनेशन। क्या मैं यहाँ पे डोनेशन लिख दूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख दीजिए डोनेशन। डोनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकम ही तो है एनपीओ की डोनेशन, बार बार मिलने वाली डोनेशन है। बट यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नहीं। अगर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखा होता तो हम लोग नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रिसीट्स हो जाती है, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, रिकरिंग नेचर पे नहीं आता है। तो यानी कि डोनेशन यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? 10,000 रुपए का डोनेशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन आपकी एक तरीके से इनकम होती है, जो ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। अच्छा, इनके रिगार्डिंग कोई ना, हमारे इस क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है, इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने तो सीधे रिसीट से पकड़ा और डाल दिया वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में। नहीं सर, अगर कोई इसमें एडजस्टमेंट होती तो वो भी हम लोग कैरी करनी पड़ती। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट कैसे कैरी करनी पड़ती है वो मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर देन इस क्वेश्चन में आके इसको भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं लेगेसी। अब ये लेगेसी क्या चीज है? आपके पास लेगेसी, ये वर्ड पहले आया है हमारे पास। बिल्कुल सर, देखो लेगेसी के बारे में अगर मैं बोलूं तो लेगेसी का मतलब होता है कि आपकी कोई ऐसी संपत्ति या पैतृक संपत्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर कोई आदमी की डेथ होती है, यानी कि कोई आदमी मरता है, तो अपने विल में अपने मतलब जायदाद वगैरह अपनी किसी को दान कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा कुछ केस आ रहा है कि आपको कोई किसी की लेगेसी मिल रही है, लेगेसी का मतलब पैतृक संपत्ति मिल रही है, तो क्या वो आपकी इनकम हुई? नहीं सर। क्या रोज कोई मरता आदमी आपको कुछ दे जाएगा? नहीं सर, नहीं देगा। तो यानी कि लेगेसी आपको यहां नहीं लिखनी है। बट इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें एक चीज लिखी हुई है कि लेगेसी जो हमने लेनी है वो लेनी है 50%। ठीक हो गया, 50% ऑफ लेगेसी एज अ कैपिटल रिसीट, यानी कि 50% जो लेगेसी है वो किस तरीके से लेनी है? कैपिटल रिसीट्स की तरीके से लेनी है। तो यानी कि अगर 50% कैपिटल रिसीट्स है, साफ साफ बोल रहा है कैपिटल रिसीट्स है, तो बाकी 50% क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर वो कह रहा है कि लेगेसी आपका 50%, लेगेसी आपका 50% कैपिटल रिसीट है, तो यानी कि 50% रेवेन्यू हुआ। तो क्या हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स का अमाउंट लिखते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास लेगेसी है वो आपके पास है 8,000 रुपीज। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8,000 का 50%, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इनकम हो जाएगी। दैट इज 4,000 यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। बात क्लियर है? बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लेगेसी क्या है आपके लिए? 50%। 8,000 का 50% यानी कि 4,000 आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो क्या लिखते? नहीं सर, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सारा का सारा क्या हो जाता है? कैपिटल रिसीट हो जाती है, और कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती है। अच्छा, अब आते हैं आगे इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट आपका कोई इनकम है? हाँ सर, बिल्कुल। इंटरेस्ट आपने कमाया तो ये तो इनकम ही हुई ना। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट कमाते हैं, जो कि कितना है? 1,400 रुपीज आपके पास है। अच्छा जी, और क्या है? मिसलीनियस रिसीट। मिसलीनियस रिसीट्स मतलब क्या होता है? मिसलीनियस रिसीट्स में मतलब होता है आपके पास ऐसी रिसीट्स जो कि छोटी मोटी आ रही है, छुटमुट जो रिसीट्स होती हैं। और छुटमुट जो रिसीट्स होती हैं वो बार बार आ सकती हैं, तो रिकरिंग नेचर की ये रिसीट्स हो सकती हैं। तो ये 3,600 रुपये आपकी इनकम बन गई है। क्लियर है? तो यहां से समझ में आया क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने किया ये कि इनकम एक्सपेंडिचर में केवल वो आइटम लिखे जो कि रेवेन्यू 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 नेचर के थे। ठीक है ना? कैपिटल नेचर के कोई भी आइटम नहीं लिखना है।
ठीक। लेकिन इसमें क्या था, एक लेगेसी था जो कि नेचर जिसका कैपिटल का होता है, बट लेकिन खास स्पेसिफाई कर दिया था कि भैया लेगेसी का ना 50% केवल रेवेन्यू मानना और 50% कैपिटल मानना। अब जब ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका जो आपने करना क्या है, वही इनकम आपने जोड़नी है, एक्सपेंडिचर आपने घटाने हैं। तो यहां से आपके पास सरप्लस आ जाएगा या डिफिशिएट आ जाएगा, जो भी आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सरप्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7400। तो 7400 का यहाँ पे सरप्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट से जो डेटा था वो हमने उठा के कहाँ डालना है, इनकम एक्सपेंडिचर में। बस रिसीट एंड पेमेंट का कौन सा डेटा उठाना है, केवल रेवेन्यू आइटम वाला डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने एडजस्टमेंट नहीं की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करते हैं।